नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक आयरिश पोइट W.B. येट्स की एक पोएम बाइजेंटियम को डिस्कस करेंगे। इस पोएम में कवि ने रोम के इतिहास के बारे में अपने कुछ विचार दिए हैं। ये जो कविता है इटली में शुरू की गई थी और इटली में ही समाप्त की गई थी। दोस्तों, बाइजेंटियम का शाब्दिक अर्थ है एक प्राचीन नगर। यह रोम साम्राज्य के एक पूर्व हिस्से की राजधानी थी। 395 AD में इसका राजा थियोडिसस के दो पुत्रों में से एक था। मैं दोस्तों बाइजेंटियम की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और फिर इसके बाद 1433 में तुर्कों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। प्रोफेसर बुलो के अनुसार बाइजेंटियम एक आत्मा की नगरी है। यहाँ पर आत्मा की चलती फिरती एक सुरक्षित लाश के रूप में कल्पना की गई है और फिर उसे सम्राट की एक सुनहरी चिड़िया माना गया है। दोस्तों, इस पोएम में बाइजेंटियम को मानव शरीर की दीवार वाली नगरी कहा गया है और इसके अंदर आत्मा का महल है। 1930 में दोस्तों इस पोएम को लिखा गया था और 1983 में ओरिजिनली इसको पब्लिश कराया गया था। तो चलिए दोस्तों, स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। द अनपर्स्ड इमेजेस ऑफ द डे रिसीड। इसका मतलब है दिन की परछाइयाँ छिप गई हैं। द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर एबेड। इसका मतलब है रात को पहरा देने वाले सम्राट के सैनिकों ने शराब पी ली है और वो सो गए हैं। नाइट रेसोनेंस रिसेट्स नाइट वॉकर सॉन्ग आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग। इसका मतलब है चर्च का घंटा बजता है और रात की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और भूत प्रेतों के गाने या आवाज़ें सुनाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टारलिट और अ मूनलिट डम डिसडेंस ऑल दैट मैन इज ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटीज द फरी एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स। इसका मतलब है चर्च का चंद्रमा या सितारों के प्रकाश में चमकता हुआ गुंबद मानव को ध्यान देने योग्य नहीं समझता, क्योंकि मानव मुश्किलों, भावनाओं और हृदय की इच्छाओं से भरा हुआ है। चलिए यहाँ कुछ शब्द उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है अनपर्स्ड, इसका मतलब है अपवित्र। और ये लिखा है रेसेड, इसका मतलब है वापस जाना। और ये सोल्जरी, इसका मतलब सोल्जर्स, सैनिक। ये रेसोनेंस, इसका मतलब है आवाज़ें। गोंग मतलब घंटा। और ये डम, इसका मतलब है चर्च की घुमावदार छत। और ये डिसडेंस, इसका मतलब है नफ़रत करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पैरा देखते हैं। बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज मैन और शेड। कवि के सामने एक इमेज दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ पर मी का मतलब कवि है, तो एक इमेज से मतलब एक आकृति दिखाई देती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ये इमेज किसकी है, किसी मानव की है या किसी भूत की। शेड मोर देन मैन, मोर इमेज देन अ शेड। यहाँ पर पोइट अपने सामने एक मनुष्य की आकृति देखता है, लेकिन वह ये फील करता है कि यह आकृति मनुष्य की कम प्रेत आत्मा की ज़्यादा है। यह केवल एक आकृति है, ना कि भूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर हेड्स बॉबिन बाउंड इन ममी क्लोथ may unwind the winding path, a mouth that has no moisture and no breath, breathless mouth may summon। इसका मतलब है अगर ये प्रेतात्मा है तो मृत लोगों के संसार से दूसरी प्रेतात्मा को भी बुला लेगी और ये प्रेतात्माएं घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आई हेल the superhuman, I call it death in life and
लाइफ एंड डेथ। अतः मैं इसको प्रेतात्मा ही कहूँगा और ईश्वर का स्मरण करूँगा, क्योंकि यह जीवन है और मरण है। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है देखिए हेड्स, तो इसका मतलब होता है मृतकों का संसार। ये अनविंड, इसका मतलब है चलती है। और ये द विंडिंग पाथ, इसका मतलब है प्रेतात्मा मानव। और ये नो मॉइस्चर, यहाँ इसका मतलब है बिना शरीर या मांस के। और ये सुपर ह्यूमन, इसका मतलब है भूत। और ये समन, इसका मतलब है बुलाना। और ये बॉबिन, इसका मतलब है लट्टू जिसके चारों तरफ एक धागा लपेटा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिरेकल, बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क, मोर मिरेकल देन वर्ड और हैंडीवर्क। तभी एक चमत्कार होता है कि एक आकृति चिड़िया में बदल जाती है और वह चिड़िया एक सोने की चिड़िया होती है। आगे की लाइन देखते हैं। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बग, और वह चिड़िया एक सोने के पेड़ की डाल पर बैठी है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो और बाय द मून एम्बिटर्ड। इस लाइन का मतलब है कि ये चिड़िया चंद्रमा के रोजाना रूप बदलने और फूलों के बार बार बढ़ने और मुरझाने की आदत से परेशान थी। आगे बढ़ते हैं। स्कॉन अलाउड इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, कॉमन बर्ड और पेटल एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मायर ऑफ ब्लड। क्योंकि यह चिड़िया तो सोने जैसी धातु की बनी हुई थी, तो ये कभी बदलती तो नहीं थी। इसलिए यह चिड़िया सोने की होने के कारण साधारण चिड़ियों, फूल, पत्तों और मनुष्यों का तिरस्कार कर सकती है। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है मायर और ब्लड, इसका मतलब मनुष्य जो मिट्टी और खून, मांस के बने होते हैं। और ये गोल्डन बग, इसका मतलब है सोने के पेड़ की डाल पर। चलिए आगे लाइन देखते हैं। एट मिडनाइट ऑन एम्परर्स पेमेंट फ्लिट फ्लेम्स दैट नो फैगट फीड्स नॉर स्टिल हैज़ लिट। इसका मतलब है जो सम्राट की पर्सनल सड़क थी, वहाँ रात में अनेकों अग्नि की लपटें चल रही थीं। ये लपटें ना तो लकड़ी से और ना ही चकमक पत्थर से जलाई गई थीं। आगे की लाइन देखते हैं। नॉर स्टॉर्म डिस्टर्ब्स फ्लेम्स बैक्टन ऑफ फ्लेम। तूफानों का भी उन जलती हुई लपटों पर कोई असर नहीं हो रहा था। आगे की लाइन देखते हैं। वेयर ब्लड बैक्टन स्पिरिट्स कम, फिर वहाँ कुछ प्रेत आत्माएँ आती हैं। एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फरी लीव डाइंग इनटू अ डांस, और प्रेत आत्माएँ इन लपटों में जो अग्नि की जो लपटें जल रही थी उनमें डांस करके अपने आप को पाप से मुक्त कर रही थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एगोनी ऑफ ट्रांस एन एगोनी ऑफ फ्लेम दैट कैन नॉट सिंच आ स्लीव। ये प्रेत आत्माएँ उस अग्नि में नृत्य करके अपनी सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन ये आग ऐसी है जो कमीज की आस्तीन भी जलाकर राख नहीं कर सकती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पैरा देखते हैं। एस ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट। इसका मतलब है प्रेत आत्माएं एक के बाद एक लपटों के समुद्र में से निकलकर बाइजेंटियम के किनारों पर मछलियों की पीठ पर बैठकर आ रही थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्परर। इसका मतलब है लपटें सुनार या लोहार या उनकी कार्यशालाओं के समान दिखाई देती हैं जिनका मालिक स्वयं सम्राट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये लपटें अग्नि के समुद्र को काट देती हैं जिससे प्रेतात्माएं क्रोधित हो जाती हैं और बुरे स्वभाव वाली हिंसात्मक स्त्रियों का रूप धारण कर लेती हैं, रख लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बेगेट दैट डॉल्फिन टर्न दैट गोंग
टॉर्मेंटेड सी। तो लगातार संख्या में बढ़ने वाली अग्नि की लपटें जो डॉल्फिन और अन्य मछलियों से परेशान हैं, वो उन मछलियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती हैं। अग्नि का समुद्र अदृश्य हो जाता है। घंटी की आवाज़ से वह क्रोधित होकर उन हिंसात्मक प्रेतात्माओं को खा जाता है, निगल जाता है। तो घंटी की आवाज़ और मछलियों से परेशान समुद्र मानव जीवन के समान है, जो कि अच्छी भावनाओं और शारीरिक इच्छाओं से पीड़ित है। तो देखिए, कुछ कठिन शब्द उनको क्लियर कर देते हैं। जैसे लिखा है एस्ट्रेडल, इसका मतलब है सवार होकर। और ये डॉल्फिन मायर एंड ब्लड, इसका मतलब है डॉल्फिन और अन्य मछलियाँ। और ये स्मिथीज, इसका मतलब है सुनार और लोहार की कार्यशालाएं। और यहाँ पर ये लिखा है मार्बल्स, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्रेत आत्माएं। और ये डांसिंग फ्लोर, इसका यहाँ पर मतलब है अग्नि की लपटों का समुद्र। और ये ब्रेक, इसका यहाँ पर मतलब है चेंज इनटू, कहने का मतलब है रूप धारण करना या बदलना। और ये फरीज, इसका मतलब है हिंसात्मक स्त्रियाँ। और ये कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब है अ कॉम्प्लेक्स नेचर, जटिल स्वभाव। और ये लिखा है द डॉल्फिन टर्न, इसका मतलब है मानवीय शरीर के समान मछलियों से परेशान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।